हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल S2 इन्फो पर। सन 1991 वो दौर था जब भारत सरकार ने नए आर्थिक सुधारों की घोषणा करी थी, जिसे नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आमतौर पर एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है। ये पॉलिसी भारत के सभी सेक्टर्स में लागू हुई थी। तो फिर एजुकेशन इस पॉलिसी से कैसे अछूता रह सकता था? पॉलिसी के लागू होने के बाद देश की इकोनॉमिक हालत सुधरने लगी थी, लोगों का रहन सहन भी सुधरने लगा था और शिक्षा एक अहम जरूरत बन गई थी। प्रोफेशनल कोर्सेज में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ने लगी थी और इसी डिमांड का फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया था। शिक्षा एक धंधा बन गई थी और ये गोरख धंधा आज भी चल रहा है। आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आजकल आईएएस बनने की रेस में भारत का हर दूसरा युवा भागने की सोच रहा है और युवाओं की इसी रुचि को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में आईएएस की तैयारी के नाम पर कोचिंग सेंटर खोलकर तेजी से व्यापार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से गलत तरीके से अधिकतर आईएएस कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में उन छात्रों को दिखाकर यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता दर का दावा करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, 2022 के यूपीएससी के रिजल्ट्स में गरिमा लोहिया, जिनकी रैंक 2 थी, आईएएस बाबा के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में उनका नाम है। वाजीराम एंड रावी के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी उनका नाम है। नेक्स्ट आईएएस में भी इनका नाम है। ऐसे ही ना जाने कितने स्टूडेंट्स के नाम हैं जो लगभग सभी कोचिंग सेंटर्स ने छाप रखे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, भारत में अब ऐसे आईएएस कोचिंग सेंटर चलाने वालों की खैर नहीं, जो बेईमानी से अपनी कामयाबी दर का झूठा दावा कर लोगों को लुभाकर उन्हें अपने यहां बुलाते हैं। देश में कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन के लिए किए जाने वाले भ्रामक दावों को लेकर अब सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। इस संबंध में फिलहाल देश के तमाम आईएएस कोचिंग संस्थानों से शुरुआत की जा रही है। सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाले 20 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विज्ञापन में भ्रामक दावों और परीक्षाओं में टॉपर्स रहे अभ्यर्थियों की तस्वीरों के अनुचित इस्तेमाल को लेकर जांच शुरू करने जा रही है, जिनमें दृष्टि आईएएस, बायजूस आईएएस, वाजीराव एवं रेड्डी, विजन आईएएस और योजना आईएएस जैसे दिग्गज कोचिंग सेंटरों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही उसने 4 ऐसे सेंटर जैसे कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल, चहल एकेडमी, IQRA आईएएस और आईएएस बाबा पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। इन कोचिंग सेंटर के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों का पैमाना इस कदर बड़ा है कि यूपीएससी को ही झूठे साबित करते नजर आ रहे हैं। यूपीएससी 2022 के अंतिम परिणाम में 933 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, लेकिन जांच के दायरे में आने पर 10 कोचिंग सेंटर ने 3500 से अधिक पूर्व छात्रों का दावा किया है। हालांकि 2 संस्थानों ने सीसीपीए की कार्रवाई को चुनौती दी है। जुर्माने के आदेश के खिलाफ राउज आईएएस स्टडी सर्कल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में अपील दायर की है। वहीं आईएएस बाबा ने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया है। तमाम आईएएस कोचिंग संस्थान जानबूझकर अपने विज्ञापनों में अहम जानकारियां छिपाते हुए प्रतियोगी छात्रों के सामने भ्रामक दावे करते हैं और उन्हें संस्थान ज्वाइन हेतु आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। सीसीपीए ने कहा कि आईएएस कोचिंग सेंटर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मुफ्त मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि उनके सफल होने के बाद वो उनके सेंटर के पूर्व छात्र होने का दावा कर सके। लेकिन चयन के बाद तमाम संस्थान स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते कि वह जिन उम्मीदवारों की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने संस्थान में किन कोर्स की पढ़ाई की है,
किसी भी विज्ञापन में यह जिक्र नहीं है कि सफल उम्मीदवारों ने केवल मॉक इंटरव्यू दिए थे। इससे ऐसी धारणा बनती है जैसे कि परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों ने इन सेंटर्स में पूरा कोर्स किया है, जो कि भ्रामक है। भ्रामक विज्ञापन उम्मीदवारों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि जब तक वे विज्ञापन देने वाले सेंटर में दाखिला नहीं लेंगे, वे आईएएस, जेई या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में कोचिंग उद्योग एक बड़ा सेक्टर बन गया है, जो सालाना हजारों करोड़ का राजस्व पैदा करता है। खासकर बात करें आईएएस समेत केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं से संबंधित कोचिंग संस्थानों की, तो दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में यूपीएससी कोचिंग सेंटर का जाल फैला हुआ है। और एक बार यूपीएससी एवं अन्य आयोग परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के बाद इन तमाम कोचिंग संस्थानों में रैंक हासिल करने वाले छात्रों का नाम व तस्वीर इस्तेमाल करने की होड़ सी लग जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक मुद्दे के साथ। तब तक आपको गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।